Firstly, I request you to all to watch this video till the end, and I also request to the parents of the kids to watch this video with your words so that they can clear their doubts about the basic grammar. Now, I am going to repeat some sentences, so please listen these carefully. Sia is my friend. Sia reads in class 8th. Sia is an intelligent girl. She is very helpful. अब फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला कि सिया इज माई फ्रेंड, सिया रीड्स इन क्लास 8th, तो बार बार रेपिटेशन जो है वो आपको सुनने में थोड़ा सा awkward लगा कि मैं बार बार सिया सिया बोल रहे हैं। नेक्स्ट मैं अभी दोबारा सेंटेंसेस बोलती हूँ। सिया इज माई फ्रेंड, शी रीड्स इन क्लास 8th, शी इज माई क्लास फेलो, शी इज हेल्पफुल। तो जो मैंने सिया की जगह पे अगेन शी बोला, that is called pronoun. So today's our topic is pronoun. Firstly, before going ahead, we will discuss the definition of pronoun. Pronouns are words used in place of noun to avoid their repeated use in sentence. Simple शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि pronoun को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का हिंदी में मतलब है जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में वी यूज सच वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन, जिन शब्दों का हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे सिया इज नाउन, अगले सेंटेंस में मैंने बोला शी, तो सिया का प्लेस किसने ले लिया? प्रोनाउन ने ले लिया, तो शिया हुआ नाउन और शी हुआ प्रोनाउन, राइट। तो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अवॉइड करने के लिए, किसका? रेपिटेशन। किसका? एक ही वर्ड का बार बार रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नाउन। ही, शी, इट, वी, अस, दे, देम, हिज, हर, देयर, all are these pronoun words. Next, there are 8 types of pronouns. First is relative pronoun. Next one is personal pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun, reciprocal pronoun, indefinite pronoun, and demonstrative pronoun. Now we'll elaborate these in detail. First one is personal pronoun. Personal pronoun stands for a person or an object. It stands for the person. पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं उसको। और इसमें क्या है, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? जैसे मैं, आई, मैं बात कर रही हूँ, आई। मैं किसी से बात करती हूँ? यू। तुम, आपसे बात कर रही हूँ मैं, यू। फर्स्ट आई, सेकंड यू, एंड थर्ड वन जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ही, शी, दे, यानी कि मैं और आप बात कर रहे हैं। मैं हुआ आई, दैट इज फर्स्ट पर्सन। यू, जिससे मैं बात कर रही हूँ, दैट इज यू इज सेकंड पर्सन। एंड थर्ड वन जो यहाँ है नहीं, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज शी, ही, शी, इट, दे, राइट। तो यहाँ पे मैं चार्ट में आपको बताती हूँ। फर्स्ट पर्सन में सिंगल है, अगर सिंगुलर है तो आई। अगर मैं इकट्ठे, यहाँ पे 3-4 पर्सन और हैं और लोग हैं जो हम इकट्ठे मिलके बात कर रहे हैं, किसी से सेकंड से बात कर रहे हैं, तो आएगा वी, दैट इज प्लूरल। आई इज फर्स्ट पर्सन, बी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, बट आई का प्लूरल क्या है? वी है। अब यहाँ पे एक बॉक्स और बना है जिसमें लिखा है सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन पोजेसिव। अब फर्स्टली जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, जो कि काम कर रहा है, ही, शी, इट, दे, यू, दीज आर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे लिखा है ना आई, वी, यू, यानी कि यू का मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल, आई का प्लूरल है वी, यू, सिंगुलर भी यू ही होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में आया, जो मैंने बात की, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे। जैसे अभी बता रही थी मैं आपको कि एक सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट,
फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ जो काम कर रहा है, वर्ब हुआ जो एक्टिविटी वहां पे हो रही है, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, लिखने का, चलने का, खाने का। इंग्लिश में वर्ब्स आती हैं हमारे ईट, राइट, स्लीप, लाइक दिस। एंड नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। आई प्लेड फुटबॉल। ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो आपके लास्ट का पार्ट है, राइट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ही प्लेड विद मी, उसने मेरे साथ खेला। अब क्या आया, ही सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब है, और ऑब्जेक्ट में क्या आया, मी। ही प्लेड विद मी, तो ऑब्जेक्ट बन गया मी। जैसे ही वी प्लेड, वी लास्ट में आया अस। दे गेव अस, उन्होंने हमें कुछ दिया, अस आया। नेक्स्ट इज, ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे ही का मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ जाता है, ही हो जाता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम। शी का ऑब्जेक्ट बन जाता है हर, इट का इट ही रहता है, दे का बन जाता है देम। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉलम जिसमें लिखा हुआ है पोजेसिव। पोजेसिव मतलब जो बताए कि ये चीज मेरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है माई, माइन, दिस इज माई, दिस इज माइन। और हमारी है, जिसमें पता चले कि ये चीज उसकी है, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव। तो माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, योर, योर्स, हिज। अब ही का पोजेसिव होता है हिज, शी का हर्स, इट का इट्स बन जाता है, दे का देयर या देयर्स। नेक्स्ट वन इज next type is relative pronoun. When pronoun relate two sentences is called relative pronoun. जब कोई वर्ड दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है, that is called relative pronoun. For example, who, which. I met Ram, who returned my book. अब who जो है उसने I met Ram अलग सेंटेंस है, returned my book अलग है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को किसने ज्वाइन किया, हु ने। पर इसमें ये होता है कि जब आप हु लगाएंगे तो उससे पहले कॉमा लगेगा, हु, विच जैसे भी लगेंगे उससे पहले कॉमा लगेगा यहाँ पे। दूसरी तरह से इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, आई मेट राम एंड ही रिटर्न माई बुक। अब ही और एंड जो है इन्होंने इस सेंटेंस को ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइन का मतलब रिलेट किया, आपस में जोड़ा इस सेंटेंस को, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। Next is she released the parrot which at once flew away. अब मैंने आपको बताया ना which, तो which ने टू सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कर दिया, एक को दूसरे के साथ रिलेट किया कि he released the parrot, उसने तोता छोड़ दिया जो एकदम से उड़ गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, she released the parrot and it at once flew away. उसने तोता छोड़ दिया जो कि एकदम से उड़ गया। तो पैरेट है तो पैरेट के लिए यहाँ पे इट लगाया हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रेफर टू पर्सन और ऑब्जेक्ट्स वन एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एकदम से किसी चीज के बारे में बताते हैं। आइदर, नाइदर, नन, ईच, एनी आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर और नाइदर जो है वो दो के लिए यूज होता है, दो आदमियों के लिए जो है वो आइदर और नाइदर यूज होता है। नेक्स्ट इज नन, एनी, नो वन, ये दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। नन ऑफ यू मतलब आप सब यहाँ पे हैं और मैं बोल रही नन ऑफ यू, इट मीन्स दो से ज्यादा के लिए बात हो रही है। नो वन ऑफ यू विल कम हियर, आप में से यहाँ कोई नहीं आएगा, तो मतलब इट मीन्स कि दो से ज्यादा है वहां पे। ईच का मतलब है दो या दो से ज्यादा, ईच का मतलब भी दो से ज्यादा के लिए ही यूज होता है। ईट आइदर ऑफ दीज टू बनानास, ईट आइदर ऑफ दीज टू बनानास का मतलब है कि आप दो में से जो है वो बनानास आप खा सकते हैं। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर इज टॉल, दो में से कोई भी सिस्टर जो है वो लंबी नहीं है। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, तुम में से प्रत्येक जो है इस सम को कर सकता है। तो मैंने आपको बोला दो से ज्यादा, तो यहाँ पे लगा ईच ऑफ यू, तुम में से हर एक, मतलब दो से ज्यादा है। नन ऑफ देम कैन डू इट, तुम में से कोई भी इसको नहीं कर सकता, तो यहाँ पे नन को लिखा हुआ है कि दो से ज्यादा।
नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है संकेत देना, संकेत सूचक, हिंदी में इसको बोलते हैं संकेत सूचक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स। डेमोस्ट्रेटिव मतलब दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माई, दैट इज योर्स, दीज आर द पेंसिल ऑफ माइन, दोज आर द बुक्स। तो मतलब ये इशारा कर रहा है कि ये चीज वहां पे है, तो ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है। This is my book, that is your book, these pencils are mine, those pencils are yours. Next is reflexive pronoun. Reflexive pronoun और emphatic pronoun. Reflexive का मतलब होता है किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना है। Emphatic का मतलब है किसी चीज के ऊपर जोर देना। वो प्रोनाउन होते हैं in which the actions done by the subject reflect upon the subject, जिसमें कोई काम कर रहे हैं पर उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसको बताया जा रहा है, वो किसके ऊपर है, इसका असर जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर दिख रहा है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली। एनी डिसीव्ड हर सेल्फ, यानी कि एनी जो है वो सब्जेक्ट है, आई भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, पर जो काम हो रहा है उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो माई सेल्फ मतलब कि ये इसका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, आई। एनी डिसीव्ड हर सेल्फ, एनी ने अपने आप को धोखा दिया, तो यहाँ पे हर सेल्फ जो है वो इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, एनी के ऊपर आ रहा है। शी हर सेल्फ आस्क्ड मी टू कॉल यू। अब इम्फेटिव में ये है कि जब सब्जेक्ट का यहाँ पे जोर देके बोल रहा है कि शी हर सेल्फ आस्क्ड मी, उसने स्वयं मुझे बोला था कॉल करने के लिए। शी लॉक्ड हर सेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। तो स्वयं के लिए जब हमने कोई वर्ड यूज करना है उसको, उसके लिए जैसे शी है तो हर सेल्फ, माई है माई सेल्फ, आवर हमारा, हम स्वयं, वी आवर सेल्फ, नेक्स्ट दे वो स्वयं, तो उसके लिए आएगा themselves, right? Next is interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used for asking questions. Interrogative pronoun ऐसे words हैं जो कि question पूछने के लिए use किए जाते हैं। For example, who का मतलब है कौन, who is your friend? When have you come to school? तुम स्कूल कब आए हो? Next, whose किसका? Whose pencil is this? बच्चे बड़ी बार क्लास में यूज करते हैं whose pencil is this? तो ये पेंसिल किसकी है। what are you doing? which कौन सा। which का मतलब कि आप बहुत सारी चीजें हैं पर आप पूछ रहे हैं which one is yours, आपकी कौन सी है। next is indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers to a person or things in general rather than to a specific things. इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि वहां पे कितने हैं, कितने, many, जैसे many है, many is also a pronoun. Here are some examples of this. One, none, some, many, somebody, anybody, nobody, other, all, few. Means यहाँ पे कोई definite amount नहीं है किसी चीज का। many आपको नहीं पता कि कितने, few कोई वहाँ पे काउंटिंग नहीं है कितने हैं वहाँ पे। तो इस तरह के many, few, all जो words हैं वो indefinite का मतलब है निश्चित नहीं है। That is called indefinite pronoun. Next is reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns are these pronouns which are used to refer two or more people who can carry out an action at the same time and affected by its consequences. Reciprocal pronoun ऐसे pronoun होते हैं जिन जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, जैसे one another, each other. These are some words which we use to as here are each other. Jack and Jill help each other. एक दूसरे के लिए, जैसे मैंने वर्ड यूज करना है एक दूसरे के लिए, तो I will use each other, one another. So these words are called reciprocal pronoun. These pronoun are used to refer two or more people who can carry an action. जो action जो है वो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। We do some common errors by using pronouns that are
योर सिंसियरली, कई बार हम लिखते हैं योर सिंसियरली, कभी भी प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है। अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो हम प्रोनाउन के साथ यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस लिखा है योर सिंसियरली, तो मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, दैट इज राइट सेंटेंस, योर सिंसियरली। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कई बार हम बोलते हैं इट्स मी, जैसे कोई बाहर आए तो हु इज देयर, तो आप बोलते हैं इट्स मी, ये रॉन्ग है। इसकी जगह पे हमें बोलना चाहिए इट्स आई। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज माइन बैग, इसकी जगह पे बोलना चाहिए दिस इज माई बैग। सो pronoun are the words which we use in place of noun. Some types we have today discussed, and few words as are many, few, other, each other, either, all are these words are pronoun. And noun is the name of person, place and things. The name of feelings is called noun. तो noun के place पे जो word हम यूज करते हैं उसे pronoun कहते हैं। So thanks.